गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे माँ के कंगन। यह सिर्फ पढ़ने के लिए है, पठन हेतु पाठ है, तो हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपनी माँ से बहुत प्रेम करते थे। वे उनकी किसी भी बात को कभी नहीं टालते थे। एक दिन स्कूल से आने के बाद वे अपने घर के आंगन में बैठे पढ़ रहे थे। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक बूढ़ी महिला दरवाजे पर खड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और अत्यधिक परेशान लग रही थी। ईश्वरचंद विद्यासागर क्या थे? अपनी माँ से बहुत प्रेम करते थे और उनकी हर बात को मानते थे। एक दिन जब वो स्कूल से आए और अपने घर के आंगन में बैठे थे तो किसी ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया और जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक बूढ़ी महिला दरवाजे पर खड़ी थी और उसका कपड़ा फटा हुआ था और वो बहुत परेशान थी। उस वृद्ध महिला ने ईश्वरचंद विद्यासागर से कहा, बेटा मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। 2 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया। उस महिला के मुख से बेटा शब्द सुनते ही ईश्वरचंद विद्यासागर बहुत भावुक हो गए और दौड़कर माँ के पास गए। वे बोले, माँ, दरवाजे पर एक वृद्ध महिला खड़ी है जो बहुत गरीब और भूखी है, उसे थोड़ा भोजन दे दो। जैसे उस बूढ़ी महिला ने ईश्वरचंद विद्यासागर से कहा कि बेटा मुझे कुछ खाने को दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, तो उन्होंने बेटा शब्द सुनते ही वो क्या हो गए? भावुक हो गए। भावुक होना मतलब उसके प्रति उनका लगाव हो गया और वो अपनी माँ के पास गए और उनसे बोले कि दरवाजे पर एक बूढ़ी महिला है जो गरीब और भूखी है, उसे खाना दे दो। उस महिला को माँ ने भोजन करवा दिया, लेकिन ईश्वरचंद विद्यासागर का मन अब भी उस महिला को देखकर द्रवित था। इसलिए उन्होंने अपनी माँ से आग्रह किया, माँ, इसे अपने हाथ का सोने का एक कंगन दे दो, जिससे इसे कुछ दिनों तक भूखा ना रहना पड़े। मैं बड़ा होकर आपको 2 कंगन बनवा दूँगा। तो उस बच्चे के मन में उसके लिए, उस बूढ़ी व्यक्ति के लिए इतना प्रेम आ गया कि उसने क्या कहा अपनी माँ से कि माँ, इसको अपने सोने का एक कंगन दे दो, जिससे इसको कुछ दिन तक खाना खाने में सहूलियत हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। मैं बड़ा जब हो जाऊँगा तो आपके लिए 2 कंगन बनवा दूँगा। अपने बेटे का गरीबों के प्रति दया का भाव देखकर माँ भी भावुक हो गई और उन्होंने अपना एक कंगन उस महिला को दे दिया। वह वृद्धा दोनों को आशीर्वाद देती हुई चली गई। ईश्वरचंद विद्यासागर जब बड़े हुए तो उन्होंने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ, चलो आज बाजार चलते हैं। मैंने बचपन में आपको जो कंगन दिलवाने का वादा किया था वो आज दिलवा देता हूँ। यह सुनकर माँ हंसी और बोली, बेटा मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ, सोने के कंगन लेकर क्या करूँगी? अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो कोलकाता में गरीब लोगों के इलाज के लिए एक अस्पताल बनवा दो और गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खुलवा दो। इससे गरीबों का इलाज हो सकेगा और धन के अभाव के कारण जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और इधर उधर घूमते रहते हैं, उनका जीवन सुधर जाएगा। ईश्वरचंद विद्यासागर ने अपनी माँ की आज्ञा का पालन किया। यही पुरुष आगे चलकर एक महान समाज सुधारक के रूप में देश भर में प्रसिद्ध हुए। तो ईश्वरचंद विद्यासागर कैसे थे? बहुत ही भावुक थे, लोगों की मदद करते थे, गरीबों पर दया करते थे। उन्होंने अपनी माँ के सोने का कंगन भी उसे दिलवा दिया और जब वो बड़े होकर अपनी माँ को कंगन खरीदने के लिए बोले तो उन्होंने क्या कहा कि बेटा कंगन मुझे नहीं चाहिए, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, उस पैसे से तुम कोलकाता में गरीब लोगों के लिए एक अस्पताल बनवा दो। इससे क्या पता चलता है कि उनकी माँ के भी मन में गरीबों के प्रति बहुत ही दया भावना थी और स्कूल खुलवाने को भी उन्होंने कहा कि गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुलवा दो ताकि उनका जीवन सुधर जाए, वो स्कूल में जाके पढ़ लिख सकें। तो ये कौन थे? ईश्वरचंद विद्यासागर, जो अपनी माँ की बात मानते थे और बहुत अच्छे कार्य किए इन्होंने। ये एक प्रसिद्ध समाज सुधारक के रूप में देश में बड़े होने के बाद प्रसिद्ध हुए थे। तो ऐसे थे हमारे ईश्वरचंद विद्यासागर।